जब हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को माफ़ देते हैं, हमारे बीच में प्यार, शांति और एकता उत्पन्न होता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 21 से 35 तक लिया गया है। और आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताता है, यदि तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं देंगे। और इस दौरान प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग राज एक राजा के सदृश है, जो राजा अपने सेवकों से लेखा लेने के लिए रेडी होता है। और उन सेवकों में से एक ने लाखों रुपया का कर्ज लिया था और उन्होंने उस लाखों रुपया का कर्ज को चुका नहीं सका, इसलिए उस राजा उसे न्याय घर में दंड देने के लिए भेजने वाला था। लेकिन जब वह सेवक अपने राजा से विनती करता है कि मैं बाद में चुका दूंगा, तब वो राजा उस पर तरस खाकर उसके सभी जो कर्ज थे उसको माफ दे देते हैं। लेकिन वही सेवक, उसका सह सेवक, जिन्होंने 100 दिनार कर्ज लिया था, जब उन्होंने वैसे ही उन पर प्रेयर रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो सेवक उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया। और अंत में हम देखते हैं कि वो राजा उस सेवक जिन्होंने लाखों रुपया का कर्ज लिया था, उनको वह जेल में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं देते हैं, हमारे स्वर्गिक पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में हम जब पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु हमें सुंदर प्रार्थना सिखाते हैं, हे पिता हमारे प्रार्थना, और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और उस प्रार्थना के अंत में प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने स्वयं किस प्रकार एक दूसरे को क्षमा देना है वो क्रूस पर मरने के समय हम सबों को दिखाया है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरने पर थे, उसी समय प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इनके सभी अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते या क्या कर रहे हैं। वही प्रभु यीशु आज हम सबों को बताते हैं कि जैसे मैंने दूसरों के अपराध को क्षमा किया है, आप लोग भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने के लिए कोशिश कीजिए। जब हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करते हैं, एक दूसरे को माफ़ देते हैं, हमारे बीच में प्यार, शांति और एकता उत्पन्न होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को क्षमा दे नहीं पाते हैं। हम लोग ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को क्षमा देने नहीं सकते हैं। या फैक्ट्री में या खेती में या कहीं पर भी हम एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ होने के बावजूद भी हम दूसरों को क्षमा नहीं दे पाते हैं। और जब हम दूसरों को क्षमा नहीं देते हैं तो हमारे बीच में शांति और एकता नहीं होता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें बता रहे हैं कि जब हम दूसरों को क्षमा देते हैं, उसी समय स्वर्गिक पिता भी हमारे सभी पापों को क्षमा देते हैं। और हमारे परिवार में, हमारे ऑफिस में और हमारे बीच में प्रभु यीशु का शांति और आशीष और कृपा रहता है। और उसी प्रभु यीशु का आशीष और कृपा से हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। आइए हम वही क्रूसित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, जिन्होंने क्रूस पर मरने के समय भी दूसरों के अपराध क्षमा किए। वही क्रूसित प्रभु यीशु हमें भी आशीष और कृपा दे, ताकि हम भी एक दूसरे के सभी पापों को क्षमा दे सकें और स्वर्गीय पिता के राज्य में प्रवेश कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।